तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सितंबर का जो महीने का गोचर है, मंथली गोचर, उसके बारे में। और ये आपको अपना चार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ चार्ट में जो ग्रहों की स्थितियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि सितंबर के गोचर में रहने वाली। यहाँ पे जो भी ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर आप जब भी अपने लगन चार्ट में गोचर अप्लाई करेंगे तो ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति आपके चार्ट में बनकर सामने आएगी। ये ग्रहों का गोचर अब आपको इस मंथ में किस तरीके से इम्पेक्ट कर सकता है, आप अपने करियर को फाइनेंशियली कैसे प्लान कर सकते हैं, मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप या अपनी हेल्थ के लिए और बाकी कुछ अन्य कार्यों के लिए भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम गोचर को डिस्कस करें, गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ गोचर में रहने वाला है और कब कब वो वक्री भी होने वाला है। तो कोई भी ग्रह अगर वक्री होगा, कोई भी ग्रह अगर अस्त भी होगा गोचर में, उसकी हमें जानकारी मिलेगी गोचरीय स्थितियों से। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों पर अगर विचार करते हैं यहाँ पे, तो गोचरीय स्थितियों में हम सबसे पहले सूर्य को विचार करेंगे। सूर्य जहाँ पर आपका 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा, उसके बाद से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर रहेगा 7 सितंबर से कन्या राशि में, और शुक्र 2 सितंबर से तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर 18 सितंबर तक मिथुन राशि में रहेगा, इसके बाद वो अपने नीच की स्थिति में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में है, जबकि शनि मीन राशि में अभी वक्री गोचर में चल रहे हैं। चंद्रमा का गोचर 1 सितंबर को आपको मेष राशि में देखने को मिलेगा। वहीं राहु अभी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं काफी लंबे समय से, और केतु का जो गोचर है वो सिंह राशि में है। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं ओवरऑल इस गोचर का कैसा प्रभाव आपके लिए आने वाला है सामने। तो सबसे पहले शुक्र से शुरुआत करेंगे। शुक्र आपके लग्नेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। शुक्र फिलहाल लगन में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का ये गोचर जो लगन में है 2 सितंबर से, क्योंकि वो लगन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसा शुक्र आपके व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव डालेगा। लग्नेश होने के कारण आप में अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई प्रोफेशन शुक्र से जुड़ा है तो फेम अच्छी देंगे। शुक्र लगन में आने का मतलब है आप अपने आप को खुद को संवारने सजाने के लिए प्रेरित होंगे। खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे और अपने रिश्तों पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। लगन में शुक्र है तो किसी न किसी के साथ आपके फ्रेंडशिप या इवन कोई रिलेशनशिप होने के चांसेस होंगे, भले आप मैरिड हैं भले आप अनमैरिड हैं। लगन का शुक्र है तो आप शुक्र से रिलेटेड मान लो चाहे कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गीत संगीत में है, क्रिएटिव फील्ड में, तो आपको फेम मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ में कोई नया बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो भी आपके लिए बनेगा। शुक्र यहाँ अष्टमेश होने की वजह से कुछ हद तक आपको अपने इन से सहायता मिल सकती है, या अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई गेन हो सकता है जो कि स्पेशली आपकी किसी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। इसके साथ साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी रुचि बहुत सारे अन्य कार्यों में बढ़ेगी। शुक्र का दृष्टि यहाँ से आ जाता है फिर सप्तम पे। सप्तम पे शुक्र दृष्टि डालें तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है आपकी। इसके अलावा शुक्र का दृष्टि सप्तम पर होने से ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र आपके रिश्ते को काफ़ी बैलेंस में लाएगा, पार्टनर से आपको सपोर्ट दिलाएगा, साथ साथ में पार्टनर और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। फिर आप ये देखिए कि आपके लगन में पहले से आपके जन्म के समय का क्या कोई प्लैनेट स्थित है, या सप्तम भाव में भी यदि कोई प्लैनेट स्थित है तो उस पर भी विचार करिए। शुक्र की इस स्थिति की वजह से बेसिकली आपका जो सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि है उससे आपकी छवि बेहतर होगी। लोगों से आपका कनेक्शन बेहतर होगा, आपको सोशली फेम मिलेगा और पब्लिकली भी आप काफ़ी अच्छा बिहेव कर पाएंगे। लगन में शुक्र आने से हमेशा आप खुद को भी प्रायोरिटी देंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस में आएगी, जहाँ पर आप अपने आर्थिक मामलों अपने रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग कर सकेंगे। अब आप ये देखिए कि आपके अष्टम में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। अष्टम में जो प्लैनेट बैठा है वो आपके सेकंड हाउस को डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा है। तो शुक्र के लगन में आने से फिर अष्टम भाव से गेन होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। शुक्र की दृष्टि जो सप्तम पर है तो सप्तम में बैठा ग्रह भी शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होगा। और आपका देखिए कि लगन में यदि कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट यहाँ शुक्र को इम्पेक्ट कर सकता है। शुक्र अपने घर में आए हैं तो बेसिकली यहाँ सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो पहले से अगर मैरिड लाइफ में कुछ समस्या चल रही है, विवाद चल रहा है, इवन डिवोर्स जैसी स्थिति चल रही है, या कोई भी तनाव जैसी स्थिति चल रही है, तो वहाँ पर स्थिति आपके फेवर में होगी, बेहतर होगी। आपका किसी से अट्रैक्शन होना, नया कोई रिलेशनशिप वगैरह होना, प्रेम संबंध होना, इसकी भी संभावना काफ़ी प्रबल है। अब यहाँ पे जो शुक्र लगन में आ रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके यहाँ लगन पे है। राहु की दृष्टि लगन पे होने से शुक्र को कुछ हद तक राहु एम्पलीफाई करने की कोशिश जरूर करेंगे, और इस वजह से शुक्र का बल बढ़ेगा, शुक्र का कारकत्व बढ़ेगा, कारकत्व में वृद्धि होगी। तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपनी पसंद की कोई वस्तु खरीद सकते हैं।
कोई लग्ज़री आइटम आप खरीद सकते हैं, अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी वगैरह लें आप, अगर घर वगैरह खरीदने का कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब शुक्र आपके चार्ट में जन्म के समय का कितना अच्छा प्लेस्ड है, उतना ही अच्छा फल आपको इस गोचर में देखने को मिलेगा। तो शुक्र की स्थिति कुछ ऐसी रहने वाली। उसके बाद से अगर देखें मंगल को देखेंगे, मंगल दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी हैं। फिलहाल मंगल गोचर कर रहे हैं यहाँ मिथुन राशि में आपके नवम भाव में। मंगल का जो गोचर है लगभग 18 सितंबर तक मिथुन में रहने वाले हैं, तो लगभग आधे महीने से भी ज्यादा। 18 तारीख तक आपको ये देखने को मिलेगा कि पार्टनर के साथ आप कहीं जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप कोई टूर करना चाहते हैं, आप अध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहते हैं, विदेश यात्रा अगर करना चाहते हैं, तो उन मामलों में मंगल आपको सपोर्ट करेगा। मंगल सबसे पहले यहाँ से दृष्टि डालेगा 12th हाउस पे, जहाँ पर वो बुध पर दृष्टि डालेगा, बुध के घर पे दृष्टि डालेगा। तो बुध क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 7 सितंबर से आ रहे हैं कन्या में, 7 सितंबर के बाद से लगभग जब तक मंगल यहाँ है आपके नवम भाव में, क्योंकि मंगल 18 सितंबर तक है, तो 18 सितंबर तक बुध पर इनका प्रभाव रहने से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। आप किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए प्लानिंग अच्छे से कर लेंगे। आपका अगर हायर स्टडीज़ को लेके विदेश जाना हुआ तो वो भी ईजी रहेगा। साथ साथ में आपकी कलात्मकता बढ़ेगी, आप में निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए आप जो भी निर्णय नहीं ले पा रहे और कोई भी निर्णय में अगर आपको व्यवधान आ रहा है, आप वो सारे के सारे निर्णय क्विकली ले सकते हैं। मंगल की दृष्टि बुध पर होने की वजह से बुध काफी एक्टिवेट होगा, तो बुध का प्रभाव भी बढ़ेगा और फिर बुध आपको यहाँ सपोर्ट करेगा छठे घर पर जो दृष्टि डाल रहा है। तो बुध क्योंकि यहाँ पर अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च की स्थिति में है। मंगल का दृष्टि फिर आ जाते हैं आपके तीसरे घर पे, जहां पर वो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मंगल काफी आक्रामक बनाएगा। आक्रामकता के साथ साथ आपको कोई भी रिस्क लेने की प्रवृत्ति देगा, आपको भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशनशिप देगा। लेकिन यहाँ आपको मंगल काफी हेल्प करेंगे मेहनत करने, हार्ड वर्क करने या लाइफ में कोई भी बड़ी रिस्क लेने के लिए भी। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से 4th हाउस पे आ जाता है, जहाँ पर धन संपत्ति के लिए, पारिवारिक रूप से संपत्ति बढ़ाने के लिए और परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो मंगल अचीवमेंट्स को दर्शाते हैं, तो आप यहाँ पे धन और संपत्ति के लिए ट्राई कर सकते हैं, या किसी आप अदर स्टेट में कुछ खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर फिर लगभग जो गोचर में रहेंगे 18 के बाद से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में इनका प्रवेश आपके लिए हालांकि उतना खराब नहीं होगा मंगल नीच के होने के बावजूद, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गुरु का गोचर है। गुरु का गोचर होने की वजह से यहाँ आपको कैरियर में आगे बढ़ने में काफी सपोर्ट मिल पाएगा, और क्योंकि मंगल जो है वो आपके यहाँ पे सप्तमेश और दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो कुछ हद तक आपका फेम बढ़ेगा, लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज आप में डेवलप होंगी। लेकिन बॉस के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, इवन घर के सदस्यों के साथ भी थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन 10th का मंगल है तो अचीवमेंट्स के लिए भी जाना जाएगा। आपको करियर में कुछ स्पेसिफिक अगर गोल पाना है तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। फिर बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति तीसरे घर और आपके छठे घर के स्वामी। बृहस्पति फिलहाल 10th हाउस में गोचर में है। 10th हाउस का बृहस्पति अभी काफी लंबे समय तक है, और बृहस्पति आपको यहाँ काफी सपोर्ट करेंगे गोचर में कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपका बृहस्पति मान लो अगर वक्री स्थिति में चार्ट में या बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो इस गोचर के जो प्रभाव है गुरु के, वो हो सकता है काफी कम देखने को मिले आपको। या तो फिर अगर आपकी महादशा चल रही हो, गुरु भी आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो, तो गुरु आपको और भी ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव दिखाएगा। गुरु का यहाँ आना बेसिकली क्योंकि वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको गुरु काफ़ी ज़्यादा क्षमता दे रहे हैं अपने प्रोफेशन वाइज काम करने के लिए। आपको अच्छा विवेक प्रदान कर रहे हैं, अच्छी बुद्धिमत्ता प्रदान कर रहे हैं और अच्छी मैच्योरिटी भी। अब लेकिन मंगल के यहाँ आने के बाद गुरु को भी बल मिलेगा और यहाँ आपका 10th हाउस काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप जो बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो आधे महीने के बाद, लगभग 15 तारीख के बाद प्राप्त करेंगे। फिर गुरु यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं 2nd हाउस पे, जहाँ पर वो आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में, वेल्थ एक्युमुलेशन में, धन संपत्ति को मैनेज करने में काफी मदद कर रहे हैं। और मंगल का ही घर है, मंगल के घर पे गुरु इस तरीके से उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो आपकी वाणी बेहतर होगी, वाणी का प्रभाव बेहतर होगा, फैमिली रिलेशंस बेहतर होंगे। लेकिन आप कुछ मामलों में फैमिली को डोमिनेट करेंगे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न करने वाले व्यक्ति हैं। गुरु की ये दृष्टि आपको काफी काम आएगी। दूसरों को सलाह देने, दूसरों को कोई भी एडवाइस देने, मोटिवेट करने, इंस्पायर करने के लिए भी गुरु का रोल रहेगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे इनकी दृष्टि हालांकि आपको काफी अच्छा सपोर्ट करेगी, क्योंकि एक शुभ ग्रह होने के नाते और उच्च की स्थिति में होने के नाते आपको 4th हाउस के लिए गुरु काफी सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर मंगल भी जब गुरु के साथ आ रहे हैं, तब भी मंगल और ज्यादा आपके 4th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे।
ऐसे केस में संपत्ति वगैरह खरीदने या परिवार के किसी भी कार्य को मैनेज करने या संयोजित करने के लिए अच्छी स्थिति होगी। लेकिन यहाँ आप फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य देखिए। फोर्थ लॉर्ड तो वैसे आपके छठे घर में ट्रांजिट में है और वक्री भी है। तो कुल मिलाकर गुरु का यहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके यहाँ पर, आपके छठे घर पे। अब छठे घर पे गुरु का दृष्टि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब शनि आपके वक्री हो चुके हैं। शनि वक्री होने से कम अब गुरु का अच्छा प्रभाव पड़ सकेगा छठे घर पे और गुरु ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो जिन लोगों को अभी कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, जिन लोगों को कैरियर स्पेसिफिक देखना है, कोई भी गोल निर्धारित करना है कैरियर के लिए अगले 1-2 सालों के लिए, तो वो लोग यहाँ ट्राई कर सकते हैं। शनि का यहाँ होना हालांकि आपको थोड़ा मेहनती बनाए रखेगा, आपको थोड़ा रिजिड बनाए रखेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगा, लेकिन मेहनत उतनी ही ज़्यादा। लेकिन अब गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है और शनि वक्री हो गए हैं ऑलरेडी, तो इस वजह से आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आपके लिए काम करना ईजी होगा, रूटीन लाइफ को मैनेज करना ईजी होगा। बॉस या कलीग के साथ अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं तो वहाँ भी आप मैनेज कर सकते हो, अच्छे डिसीजन ले सकते हो। गुरु की दृष्टि की वजह से आपका आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपसे सलाह लेंगे। तो गुरु यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं उसमें बहुत सारे कार्यों से वो आपको बचा रहे हैं, जैसे कर्ज से बचा रहे हैं, आर्थिक स्थिति में आने वाली जो चुनौतियां उनसे बचा रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा या विवाद तो उससे भी बचाने की कोशिश गुरु कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं शनि को। शनि अब फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड हैं आपके और चार्ट में वो है छठे घर में। छठे घर का शनि वैसे तो काफी मेहनती बनाएगा आपको और काफी हार्ड वर्क करवाएगा, लेकिन अब क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, वक्री होने के केस में आपके लाइफ में उतना व्यवधान नहीं आएगा और आपके कार्यों में डिले नहीं होगा। शनि का सबसे पहले दृष्टि अष्टम पे है। अष्टम पे दृष्टि होने से अब क्योंकि वक्री दृष्टि पड़ रही है तो आप अष्टम भाव के प्रति काफी सीरियस होंगे, अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को लेके, मैरिड लाइफ को लेके। अष्टम भाव के थ्रू आप कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ नया सीखना चाहते हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका प्रोफेशन का रिलेशन भी अगर अष्टम से है तो यहाँ शनि आपको काफ़ी गंभीरता देने वाले हैं। लेकिन अब वो अष्टम के लिए डिले नहीं करेंगे और क्योंकि इस समय आपके जो अष्टमेश है वही लग्नेश है, काफ़ी अच्छी स्थिति में शुक्र हैं इस मंथ में। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि अब आपको कुछ गेन दे ही सकते हैं अष्टम से, जहां पर आपको कुछ धन संपत्ति वगैरह और ज्ञान मिल सकता है। शनि की दृष्टि फिर आपके 12th हाउस पे आ जाती है। 12th हाउस पे शनि की दृष्टि यहाँ पर बुध को काफी प्रभावित करेगी, बट क्योंकि बुध अपने मूल त्रिकोण में अपने उच्च की स्थिति में होंगे जबकि शनि होंगे वक्री, इसलिए अब बुध से आपको यहाँ काफी हेल्प मिल सकती है छठे घर के लिए। शनि की दृष्टि हालांकि अब आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन में लाएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो आप इस समय प्लानिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि प्रभावित करेंगे आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को जो वो प्रभावित कर रहे हैं तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है उसी के घर में है वो, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थर्ड हाउस के अकॉर्डिंग आपको अपने कम्युनिकेशन पर बल देना होगा, आपको आपकी स्किल्स पे बल देना होगा, कौन कौन सी स्किल्स नेचुरली आप में हैं और वो कैसे डेवलप हुई। शनि यहाँ वैसे तो हार्ड वर्किंग बनाते हैं, लेकिन अब शनि आपको कोई भी प्रकार के रिस्क लेने की एबिलिटी भी दे रहे हैं। अब छठे घर का स्वामी आपका बृहस्पति कितनी अच्छी स्थिति में है और क्या छठे घर में कोई प्लैनेट एक्स्ट्रा कोई बैठा है आपका, उसको विचार करना होगा आपको। लेकिन थर्ड हाउस पे जब जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति अपनी मेहनत का सही इस्तेमाल करता है, अपना हार्डवर्क अच्छे से करता है और सीरियसली आगे बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने मंगल के बारे में बात की, शुक्र के बारे में, और अब बुध को देख लेते हैं। बुध आपके 9th हाउस के लॉर्ड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड। इस समय बुध जो गोचर में रहेंगे 12th हाउस में रहेंगे। बुध की ये स्थिति देखी जाएगी तो 7 सितंबर से, क्योंकि वो आ रहे हैं, 7 सितंबर के बाद आपका वो दृष्टि डालेगा छठे घर पे, जहाँ पर आप रूटीन को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, कैरियर को मैनेज कर सकेंगे, विदेश जाने से रिलेटेड डिसीजन, खर्चों से रिलेटेड डिसीजन अच्छे से ले सकें। साथ ही साथ आपका अगर विदेश से पैसा आता हो, आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कांटेक्ट हो विदेश से, विदेश में आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो बुध काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके आपके कार्यों में। ऐसा बुध कुछ हद तक आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा, आपके एनालिटिकल क्षमता को बढ़ाएगा। तो कैरियर में कोई भी बाधा आ रही है, किसी भी तरीके की अन्य रुकावट भी आ रही है, उसके लिए आप काफ़ी लॉजिकली सोच सकेंगे। तो बुध की ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर अगर देखा जाएगा चंद्रमा को, तो चंद्रमा स्टार्टिंग में मेष राशि में ही रहेंगे आपके और मेष राशि में ही वो गोचर में रहेंगे। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ थोड़ी बेहतर होगी, रिश्ता थोड़ा बेहतर होगा, पब्लिकली अगर डीलिंग से रिलेटेड काम है तो वो बेहतर होगा और लोगों के माइंड में आपकी छवि अच्छी बन सकती है। चंद्रमा फिर जा रहे हैं अष्टम में, जहाँ पर वो उच्च की स्थिति में होंगे। ऐसा चंद्रमा अचानक से कोई धन लाभ करवा सकता है, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस भी डेवलप कर सकता है, लेकिन वाणी स्थान पे प्रभाव डालेगा और फैमिली लाइफ को भी काफी बेहतर करेगा।
चंद्रमा फिर 9th हाउस में जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मंगल देखने को मिल रहे हैं 9th हाउस में। लेकिन अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर लगभग 18 सितंबर तक, क्योंकि मिथुन में है और यहाँ पर मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, तो ये एक आक्रामक रवैया दिखता है। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फैसला कैरियर के लिए अगर आप लेने जा रहे हैं, आप कोई टूर करने के लिए जा रहे हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको सपोर्ट करेंगे मंगल के साथ में। चंद्रमा और मंगल दोनों की दृष्टि फिर थर्ड हाउस पे पड़ रही है, कि जो कि कम्युनिकेशन को बढ़ाने, आपकी काफ़ी मामलों में हेल्प करने के लिए अच्छी। फिर चंद्रमा आ जाते हैं 10th में। 10th में चंद्रमा आएंगे तो वो गुरु के साथ यहाँ होंगे, कंजक्शन में होंगे। कैरियर के लिए काफ़ी बेहतर होगा, कैरियर के लिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, और कैरियर के लिए डिसीजन लेने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। फिर हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य वैसे तो इस मंथ में देखा जाए तो स्वराशि में रहेंगे, तो 17 सितंबर तक ये सिंह में है। 17 सितंबर तक की स्थितियों में आपका नेम फेम बढ़ना, आपको कहीं से पैसा अर्न करना, या कहीं से आपका पब्लिकली डीलिंग से रिलेटेड कार्य है तो छवि और बेहतर होना। और जो भी लोग यहाँ पर, अगर जिनका भी केतु अच्छा प्लेस्ड नहीं है, उनको पिता के साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उनको पब्लिकली डील करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अब सूर्य क्योंकि केतु के साथ होने से, अपने स्वराशि में होने से, हालांकि सूर्य थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे आपका सूर्य, लेकिन लगन चार्ट में कैसा है वो देखना जरूरी है आपको। और वैसे भी केतु जो लियो साइन में, केतु लियो साइन में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर एकदम से प्रसिद्धि होना और कभी कभी असंतुष्टि होना काफ़ी ज़्यादा ये हो सकता है। तो आपकी अपेक्षाओं पर ध्यान दीजिए, आपके पब्लिक रिलेशंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हैं, किसी राजनीतिक पद पे हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। सूर्य यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम पर, बट यहाँ ऑलरेडी राहु का प्रभाव ज़्यादा है, राहु आपके पंचम घर को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो इस वजह से सूर्य से हालांकि आपको पंचम घर के लिए कोई ज़्यादा विशेष सहयोग नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ स्वराशि में सूर्य होने की वजह से आपको ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। तो सूर्य का गोचर इस तरीके से, उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके वो आगे बढ़ जाएंगे, कन्या में चले जाएंगे। कन्या का सूर्य आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा, क्योंकि वो बुध के साथ और बुध के घर में चले जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि वो 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो जिन जातकों का विदेश में सेटलमेंट है, जिनको विदेश से पैसा आता है, धन आता है, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति ये बन जाएगी। सूर्य का 12th हाउस में जाना आपको काफ़ी एक्टिवेट कर देगा। जो भी लोग नाइट के समय भी अगर अपना काम करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं जो लोग, उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। जो क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। सूर्य की ये स्थिति हालांकि आपको काफ़ी फेवर करेगी। जो सिंह राशि वाला सूर्य है वो भी आपके लिए ओके ओके रहेगा, बट आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी ही चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन है, उनकी बात करते हैं। राहु और केतु के लिए अभी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ऑलरेडी राहु और केतु के बारे में पहले काफी बार चर्चा हो चुकी है। अभी लंबे समय से राहु और केतु के गोचर में कोई बदलाव भी नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं आपके लिए, तुला लगन वालों के लिए कौन कौन से इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन है। सबसे पहले अच्छे दिनों को देखेंगे तो आपके लिए 1 से 2 तारीख तक, फिर 5 से 8 तारीख तक, फिर 14, 15 और 18 से 20। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य निपटा सकते हैं जिस काम में आपको ज़्यादातर व्यवधान आ रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, या अन्य प्रकार की कोई भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, जैसे कि फाइनेंशियली या अन्य तरीके की कुछ रुकावटें भी अगर हों तो जो भी काम आपके नहीं बन रहे, आप कोशिश करें कि इन तारीखों में आप उनको प्लान करें। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से कुछ खराब दिन या कुछ बुरे दिन आपके लिए रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें होंगी। चंद्रमा जब मीन राशि में गोचर में रहेंगे, 26 और 27 को ये स्थिति बनेगी, तो आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होगा, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी। आर्थिक रूप से कोई पेंडिंग खर्चा हो सकता है आपका। 26 और 27 को किसी को अगर आपने हेल्प की, किसी को पैसे वगैरह उधार दिए, तो दिक्कत होगी। चंद्रमा जब टॉरस में होंगे यानी उच्च की स्थिति में आपके अष्टम में होंगे 3 और 4 तारीख को, ये समय में हालांकि अचानक धन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, फैमिली लाइफ बदल सकती है। लेकिन 3 और 4 को सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन अपेक्षाकृत परिणाम आपको नहीं मिल पाए। चंद्रमा जब 12वें घर में होंगे फिर कन्या राशि में, तो 11 से 13 तक ये समय भी आपको खर्चे करवाएगा। हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज दे सकता है, कैरियर रिलेटेड कंफ्यूजन दे सकता है, और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकता है। लेकिन जितने भी बड़े डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रहे हैं अगर 11 से 13 तक, तो आपको काफ़ी अवेयर रहना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये गोचर रहने वाला है आपका सितंबर के लिए।